लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोटासरा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, अधिकारियों से टिकट के लिए फीडबैक लेने का किया दावा। भजनलाल शर्मा ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं, बोले महिला, युवा, किसान और श्रमिक अहम। अशोक गहलोत का सरकार पर बड़ा हमला, जालोर में अमृत 2 प्रोजेक्ट का ठप होने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने दावा किया कि बीजेपी के कुछ नेता संभावित उम्मीदवारों की जीत हार को लेकर एसडीएम से जानकारी मांग रहे हैं और अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर टिकट देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बीजेपी की आंतरिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। डोटासरा ने मांग की कि टिकट प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेसी को शामिल करने की बजाय बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और संगठन से फीडबैक लेकर उम्मीदवारों का चयन करे। मैं प्रमाणित कर दूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी, बीजेपी खंडन करती है तो। बीजेपी की विचार वो हमारा भी खास बन रहा था, है ना। टॉप लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है। तो वो मुझे जो बताया गया कि टेलीफोन कर रहे हैं एसडीएम्स को कि हमारे बीजेपी के लोग टिकट बेच सकते हैं, वो सही चयन नहीं करेंगे, इसलिए आप बताओ कौन जीतने वाला है, आप जो कहोगे उसको हम टिकट दे देंगे। ये तो मुझे तो आश्चर्य हुआ रात को कि अगर इस तरीका का खेला चल रहा है तो फिर बीजेपी तो खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं कि अगर अधिकारी अपने ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी या बीजेपी टिकट बंटाना चाहती है तो समझ में नहीं आ रहा। वो विस्तारक अलग ही बांट रहे हैं, वो जो आरएसएस के जो गए हुए हैं वो अलग ही। भाई साहब, हमने 6 महीने खराब कर दिया, हमारी चल ही नहीं रही, हमारे तो ऊपर से आ रहे हैं। एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो मतलब मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक लें। हमारी तो पिछली 5 साल सरकार थी, मेरे मुख्यमंत्री ने कभी एक दिन भी हमसे ये नहीं कहा इसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, या ब्यूरोक्रेसी से ये है वो। उन्होंने कहा भाई ये पीसीसी का काम है, पीसीसी अपने हिसाब से सबसे फीडबैक लेकर के टिकट दे। और हमने टिकट दिए और रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था, आगे भी और अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ राजपूत समाज के कुछ लोग आए थे, दूसरे समाज के लोग भी आ रहे हैं। भजनलाल जी ने सबको पेल रखा है। अरे ये और तो कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन इस बीजेपी को जरूर पेल दिया इन्होंने। और वो सारे के सारे दुखी हैं, तो दुखी आत्माओं अगर हमारा सहयोग करती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 प्रमुख वर्गों की बात कही है, महिलाएं, युवा, किसान और श्रमिक। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चारों वर्गों में समाज का हर वर्ग शामिल है और सरकार इनके विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का जिक्र किया। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। इनमें सभी समाहित हैं और हम इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हमारी ये डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला उत्थान के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस तरह से 2.5 साल के अंदर राजस्थान में आपने देखा है
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालोर में अमृत 2 प्रोजेक्ट के ठप होने को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि 37 किलोमीटर नई पाइपलाइन का काम पिछले 1 साल से बंद है और एजेंसी ने सिर्फ 13 किलोमीटर काम करने के बाद भुगतान नहीं मिलने पर काम रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद प्रोजेक्ट अटका हुआ है, जिससे शहर वासियों को परेशानी हो रही है। गहलोत ने सरकार से जलापूर्ति की समस्या को देखते हुए पाइपलाइन का काम जल्द पूरा कराने की मांग की। बीकानेर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रत्याशियों का चयन आपसी राय और संगठन के विचार विमर्श से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों और जिले की 6 नगर पालिकाओं में मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। मेघवाल ने कहा कि उम्मीदवार चयन में कार्यकर्ताओं की राय और जमीनी स्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सभी निकायों में मजबूत प्रदर्शन और भाजपा का बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही निकाय चुनाव में युवाओं को प्राथमिकता देने की भी उन्होंने बात कही। मैंने से अभी कहा कि हम नगर निगम के चुनाव में और हमारे जो 6 और नगर पालिका हैं जिले में, उनके चुनाव में मंडल अध्यक्ष की राय, जिला अध्यक्ष की राय, माननीय विधायक जी की राय, सांसद जी की राय और जो हमारे संगठन के प्रभारी आए और जो चुनाव के पर्यवेक्षक आए, उन सब की राय लेकर के एक सहमति बनाई। और सहमति किसी कारण से नहीं बनी तो हमारी टोली है ऊपर राज्य स्तरीय, टोली पे सहमति बनेगी। टिकट हम सहमति से ही दें। सर, जैन जी को लेकर काफी बवाल है, लोगों को मौका मिलेगा। हम युवाओं को प्राथमिकता देंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। वैसे हमारा सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, हमारे विकास का, सुशासन का। लेकिन हम इन चुनाव में वैसे भी हम देते आए हैं, लेकिन इन चुनाव में युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सर, कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे कि कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और जनता परेशान है। मैंने भी आपको बताया ना कि उनको अपना चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। उनको दिखता नहीं है ना चीजें। भारतमाला वो चढ़ते नहीं क्या भारतमाला पे। भीलवाड़ा में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में सभी 70 वार्डों से पार्षद पद के लिए आए आवेदनों और संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। तय मापदंडों के आधार पर नामों की छंटनी के बाद प्रत्येक वार्ड से 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया। अब जयपुर में अजमेर संभाग की महत्वपूर्ण बैठक में इन पैनलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में भीलवाड़ा नगर निगम के साथ जिले की 10 नगर पालिकाओं के वार्डों के दावेदारों के पैनल पर भी चर्चा होगी। धौलपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। पार्टी ने पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जयवीर पोसवाल को नगर निकाय चुनाव का सह संयोजक नियुक्त किया है। इससे पहले जगमोहन बघेल को चुनाव संयोजक और किशन पंडित को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी का फोकस बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का और जिले नेतृत्व दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नगर निकाय चुनावों के अंदर मुझे सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है। हम आदरणीय जगमोहन सिंह बघेल पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के नेतृत्व में वो हमारे संयोजक हैं। छोटे भाई जयवीर पोसवाल जी, किशन पंडित जी और मैं तीनों लोग सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। पूरे जिले भर के अंदर कमल के फूल को खिलाने का नगर निकाय में हम काम करेंगे। मुझे और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी को जिले नगर निकाय धौलपुर का सह संयोजक बनाया है चुनाव का, और जगमोहन जी बघेल नगर निकाय धौलपुर चुनाव के संयोजक हैं। किशन पंडित जी सह संयोजक हैं। हम 3 सह संयोजक और संयोजक जगमोहन जी बघेल के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर जिले में काम करेंगे। जिलाध्यक्ष राजीव राजावत जी का, हमारे प्रभारी प्रेम प्रकाश जी का और जिला प्रभारी हमारे सत्येंद्र गोयल जी का और प्रणामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।